प्रिय श्रद्धालुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे। मन को कंट्रोल कैसे करें? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। यदि मन शांत और नियंत्रित हो, तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगती है। लेकिन यदि मन चंचल और अनियंत्रित हो जाए, तो अपार धन, सम्मान और सुख सुविधाएं भी मनुष्य को आनंद नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल है। अर्जुन भी स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। मन को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा देकर नियंत्रित किया जा सकता है। आज हमारा मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना, कभी इच्छाओं का बोझ। यही कारण है कि मन अशांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बार बार भटक जाए, तब उसे प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में वापस लाओ। यही ध्यान है, यही साधना है। मन को नियंत्रित करने का पहला उपाय है सकारात्मक विचार। जैसे भोजन शरीर को बनाता है, वैसे ही विचार हमारे मन को बनाते हैं। यदि हम दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे और सोचेंगे, तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। दूसरा उपाय है सत्संग। अच्छे लोगों की संगति, संतों के वचन और गीता का अध्ययन मन को निर्मल बनाता है। जिस प्रकार गंदा पानी लगातार साफ पानी मिलने से स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग मन की अशुद्धियों को दूर करता है। तीसरा उपाय है भगवान के नाम का स्मरण। हरे कृष्ण, राधे राधे, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जप मन को स्थिर करता है। जब मन भगवान के नाम में लग जाता है, तब संसार की व्यर्थ चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चौथा उपाय है इंद्रियों पर संयम। मन वहीं जाता है जहां हमारी आंखें, कान और जीभ जाते हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित कर लें, तो मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। पांचवा उपाय है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का और शांत हो जाता है। जीवन में कई बार अपमान, असफलता और कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। यदि आपका मन बार बार क्रोध करता है, तो बोलने से पहले कुछ क्षण रुकिए। यदि मन लोभ करता है, तो दान कीजिए। यदि मन अहंकार करता है, तो भगवान को याद कीजिए कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार को जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया, वह सब कुछ पाकर भी हार जाता है। हर सुबह कुछ मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ें, भगवान का स्मरण करें और यह संकल्प लें, आज मैं अपने मन का दास नहीं, बल्कि उसका स्वामी बनूंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश याद रखें, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है, तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यदि मन अनियंत्रित है, तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आइए, आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। नियमित गीता का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलेंगे। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।